मित्रता का मकरंद। जीवन का कमल मित्रता के मकरंद से शोभा पाता है। दूसरों को अपने समान समझकर उन्हें दुख नहीं पहुंचाना और उनकी मदद करना मित्रता है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में मित्रता का लक्षण बताते हुए कहा है, अपने पहाड़ जितने दुख को रजकण समान मानना और मित्र के रजकण जितने दुख को भी मेरु पर्वत जितना संवेदन करना मित्रता की परम निशानी है। दुनिया में एक भी गुलाब ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना कांटों का हो, किंतु मित्रता का गुलाब ऐसा विलक्षण है जिसमें कांटों की चुभन नहीं होती। बिना मित्र के जीवन अधूरा है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी बिना साथी के नहीं रहते। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड की गिनती धन कुबेरों में होती थी। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, आपके जीवन में सब तरफ हरियाली है, चारों ओर खुशी है, अभाव कुछ नहीं है। हेनरी ने गंभीर स्वर में कहा, इस जीवन में मुझे संपत्ति, वैभव, सत्ता, यश आदि सब कुछ मिला है, किंतु संसार की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु मित्र मैं नहीं पा सका। मैत्री संबंध नहीं, स्वभाव है, इसलिए उसकी अनुभूति हृदय की अगाध गहराई में होती है। स्मरण रहे, मित्र सिरानों की तरह होते हैं। आप जब उदास होते हैं तो उन पर सर रखकर आंसू की 2 बूंदें टपका देते हैं। आप जब थक जाते हैं तो उनके सहारे सो जाते हैं। आप जब खुश होते हैं तो उन्हें गले लगाकर झूमते हैं और सपने देखते वक्त वे रात को आपके ही साथ रहते हैं। वे परिजन कभी मित्र नहीं बन सकते जो अपनी मित्रता से आपके खुशहाली के चित्र को धूमिल करते हो। जिनकी मित्रता जीवन मूल्यों की बुनियाद पर टिकी है, वे ही श्रेष्ठ और सच्चे मित्र हैं। निस्वार्थ भाव, निर्मल मन और विचारों की सदाशयता से मित्रता अखंड बनी रहती है। इतना ही नहीं, ऐसी मित्रता परस्पर आत्मा के उत्कर्ष के द्वार भी खोलती है। इसलिए मित्र बनाते वक्त और मित्रता रखते समय पूर्णतया सजग रहकर मित्रता की भूमि को विश्वास के जल से सींचते रहना। मित्रता लोटा डोर के समान है। जैसे डोर में अपना गला फंसाकर लोटा कुएं में उतरता है, जल लेकर ही ऊपर आता है और प्यास बुझाता है, ऐसे ही कुर्बानी के गलियारों से गुजरने वाली मित्रता एक दिन कामयाबी की मंजिल का स्पर्श अवश्य करती है। एक बार जंगल में आग लगी तो दावानल में आम का एक विशाल पेड़ भी जलने लगा। आम के वृक्ष पर आश्रित पक्षी पेड़ को जलता हुआ देखकर भी नहीं उड़े। तो वृक्ष ने पूछा, हे पक्षियों, इस दावानल की आग में हमें तो जलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है, किंतु तुम्हारे पास तो पंख है, तुम क्यों जल रहे हो? यह सुनकर आग की लपटों में झुलसते हुए उन पक्षियों ने उत्तर दिया, हे पेड़, तुम्हारा आश्रय पाकर अब तक हम एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते रहे, पत्ते भी तोड़े और फल भी खाए, किंतु आज तुम तो जलो और हम तुम्हें छोड़कर उड़ जाएं, यह नहीं हो सकता। आखिर हमने कितने काल और जीना है? यह है मित्रता के प्रति संवेदना की पराकाष्ठा। मित्रता का चिराग जीवन के हर अंधेरे मोड़ को आलोकित करता है। इसलिए उजाला होने पर अपने आलोक पथ के सहयात्री को नहीं भूलना चाहिए। एक शायर ने इसी बात की चेतावनी देते हुए कहा है, लोग भूल जाते हैं अंधेरे के साथी को, दिन होते ही चिराग बुझा देते हैं।
जो आपको कुमार्ग के अंधियारे तहखाने की ओर ले जाए वह मित्र नहीं होता। इसलिए ऐसे खुदगर्ज साथियों से दूर रहना जो आपको बुराइयों से जोड़े। नीति के संदर्भ में दो व्यक्तित्व आदर्श माने जाते हैं। एक है प्रभु महावीर और दूसरे हैं मैकियावली। मैकियावली की नीति का स्वर है, तुम केवल दुश्मनों से नहीं अपितु मित्रों से भी हमेशा सावधान रहो। बुद्धि के धरातल पर ये बात बिल्कुल झंझती है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा मित्र हमारा दुश्मन बन जाए। कहा भी है, इस धरा पर दोस्त जितने दगाबाज होते हैं उतने दुश्मन धोखेबाज नहीं होते। यूं भी पराये के बजाय अपने ज़्यादा सताते हैं, इसीलिए आज अपनों से अधिक खतरा है। प्रभु महावीर की नीति का कथन है, मित्र से तो मैत्री हो ही, परंतु दुश्मन के प्रति भी मैत्री होनी चाहिए। वह इंसान महान है जो दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेता है। भगवान महावीर कहते हैं, पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर एक दुश्मन भी आपका मित्र बन जाए। इस कारण अपने विरोधी को भी दुश्मन मत समझना। अपने मन मस्तिष्क में यह भावधारा सतत प्रवाहित रखना, मित्ति में सौव भूयेसु, अर्थात मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, मैं सबका मित्र हूँ। ऐसी सोच और समझ मित्रता की श्रेष्ठता का परिचय कराती है। मैत्री का मतलब है ऐसा प्रेम जो सकल संसार को एक सूत्र में बांधता हो, जो एक और एक जोड़े सम्मिलन कराए, मेल मिलाप में एकजुटता का परिचय दे, उसका नाम मैत्री है। अगर मित्रता दूध और जल की भांति है तो वह जीवन को मधुरिम बना देती है। जैसे दूध में जल मिल जाए तो दूध अपने सारे गुण जल को दे देता है। जब दूध को अग्नि पर चढ़ाया जाता है तो ताप के लगते ही जल पहले जलने को तैयार हो जाता है। फिर दूध सोचता है, अग्नि ने मेरे मित्र को नष्ट कर दिया, इसलिए आग से लोहा लेने के लिए वह उफनने लगता है। जब उफनते दूध पर जल के चंद छींटे डाले जाते हैं तब मित्र मिलन की प्रसन्नता से दूध पुनः शांत हो जाता है। यह है सुमित्र की पहचान, जो अपने मित्र की भय से, शोक से, शत्रु से और पाप से रक्षा करता है। ऐसे विश्वसनीय मित्र हमेशा आपके समीप रह सके या न भी रह सके, किंतु उनकी मित्रता का मकरंद सदैव साथ रहता है। इसलिए मित्रता को संजोकर रखने की एक ही राह है, स्वयं का सच्चा मित्र बन जाना। स्वयं का सच्चा मित्र बन जाना।